केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ है। संजीव बालियान जी, कल महापंचायत जो हुई उसमें एजेंडा काफी पॉलिटिकल नजर आया और ये आंदोलन अब दिल्ली से शिफ्ट होकर यूपी की तरफ जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? जो आप कह रही हैं वही वजह है, राजनीतिक है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, दिल्ली में अभी चुनाव नहीं है, तो अब तो हमें भी ऐसा लगने लगा कि किसानों के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव शायद टारगेट हैं, तो किसान की मांगे कहीं पीछे रह गई हैं और राजनीतिक एजेंडा आगे आ गया है। राकेश टिकैत ने मंच से 2 नारे दिए जिसे लेकर काफी चर्चा हो रही है, हर हर महादेव अल्लाहू अकबर। और बाकी पार्टियां जो आपकी उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां हैं, मायावती ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं किसान नेता। उनकी मर्जी है, कोई भी नारा दें, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। उनकी इच्छा है, कोई भी नारा दें। किसान नेता सरकार पर तालिबानी सोच तक के आरोप लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता ने यहां तक कहा कि आतंकवादी तक कहा जा रहा है किसानों को इस सरकार की तरफ। किसी ने आतंकवादी नहीं कहा, सब किसान हैं, सब हमारे अपने हैं, ये बात गलत है। समाजवादी पार्टी, लोकदल, ये सब जो पार्टियां हैं रैली तो यही कराती हैं, इनकी अपनी रैली कराने का दम तो इनके अंदर है नहीं। कल की रैली में भी आप देखें तो समाजवादी पार्टी के झंडे, लोकदल के झंडे, कांग्रेस के भंडारे, इस तरह से ये लोग थी, कह सकते हैं संयुक्त विपक्ष की रैली थी और कहीं ना कहीं किसान को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। क्या विपक्षी पार्टियां किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रही हैं इन 5 राज्यों के चुनाव? निश्चित रूप से यही बात है। आप देखें तो भंडारे भी सभी पार्टियों के थे, कार्यकर्ता सभी पार्टियों के थे, और चुनाव आ रहा है, रैली होती रहती है चुनाव के दौरान, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है, लेकिन टोटली राजनीतिक मामला था। बड़ी संख्या में किसान जुटे थे बालियान साहब, तो क्या लगता नहीं वोट बैंक पर भी भाजपा के प्रभावित करेंगे? देखिए, वोट तो एक तरफा हमें पहले भी नहीं मिली। पहले भी जब हम चुनाव जीतते हैं, पिछली बार 39% वोट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, तो बाकी लोग थे वो समाजवादी पार्टी, लोकदल, कांग्रेस, किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं। तो सब पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। जब भाजपा की रैली होगी इससे भी बड़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आएंगे। किसानों के इस बिल को, जो फार्म बिल लाया गया, सरकार ये बार बार दावा कर रही है उनके हित में लाया गया, बाकी राज्यों के किसानों पे फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप एक किसान नेता भी रहे हैं, क्या लगता है कि कल की भीड़ देखकर लोग दावा कर रहे हैं कि सभी राज्यों से किसान आए? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा है, उसमें 75% जो नेता हैं वो तो पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमारे टिकैत साहब हैं, बाकी भी प्रदेश हैं काफ़ी देश में, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उधर के पूरे साउदर्न स्टेट हैं, नॉर्थ इंडिया के बहुत से स्टेट्स हैं। तो जब सरकार हर बात सुनने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है, तो ये जिद छोड़ देनी चाहिए, बातचीत आपस में होनी चाहिए, बातचीत से कोई समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। किसान संगठन है जो आरएसएस का, उन्होंने भी किसानों की मांग को लेकर, मूल्य को लेकर मांग उठाई है। गन्ना किसान भी कुछ मांग कर रहे हैं, क्या सरकार उनकी तरफ भी? मैं भी मांग कर रहा हूँ, गन्ने के रेट बढ़ने चाहिए, अच्छी बात है, वो मांग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। मैं भी चाहता हूँ गन्ने के रेट बढ़ें, ज़्यादा बढ़ें, ये तो मैं भी चाहता हूँ। किसानों को और सुविधाएं भी मिले, बहुत सी समस्याएं किसानों को उन्हें हल करवाना मैं भी चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसान नेता आए, बात करें, जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिसमें किसान को क्या हक में कुछ यहाँ से लेकर जाएं, खाली हाथ यहाँ से ना जाए दिल्ली, मैं भी चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल बालियान जी, यूपी और पंजाब में आने वाले जो राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है ये किसान आंदोलन को प्रभावित कितना हद तक करेगा? देखिए, ज्योतिषी तो हूँ नहीं, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना जरूर अंदाजा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, पंजाब का कह नहीं सकता। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से अनामिका रत्ना।